फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है गुल्ली बुल्ली क्या इविलन के हाथ से मर जाएंगे? चलिए देखते हैं। इविलन गुल्ली और बुल्ली के पीछे पड़ जाती है और रॉड यहाँ पर खड़े होकर नाच रहा होता है कि अब तो गुल्ली बुल्ली किसी भी हालत में नहीं बच सकते। लेकिन गुल्ली बुल्ली भी तो कितने दिमागी हैं। वह लोग कुछ भी करके अपनी गाड़ी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी को तो वो लोगों ने ब्लॉक कर दिया था और गाड़ी को पीछे करने का समय भी वो लोग के पास अब नहीं रहा। तो वह लोग तुरंत जाकर झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और इविलन को तो पता ही रहता है कि इतनी जल्दी वो लोग कहीं नहीं भाग सकते। तो वो गुल्ली और बुल्ली को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगर गुल्ली और बुल्ली की जगह पर होते तो आप इस समय क्या करते। तो अब गुल्ली बुल्ली इस झाड़ियों के पीछे ही छुपे हुए हैं और इविलन वो लोग को अपने पूरे दम के साथ ढूंढ रही है। उसे किसी भी हालत में इन्हें मारना है। और ये क्या, इविलन ने तो गुल्ली और बुल्ली को ढूंढ ही लिया। अब क्या होगा ये दोनों का? क्या इनका भी हाल शॉन जैसा ही होगा? अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और गुल्ली फटाक से दौड़ के इविलन को एक स्मैक लगा देता है और वो दोनों भागने लगते हैं। इतने में रॉड उन लोग के सामने आ जाता है और रॉड से निपटना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब गुल्ली और बुल्ली बुरी तरह फंस गए हैं। इन दोनों की हालत तो पूरी आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। ये लोग की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे आगे रॉड और पीछे इविलन। और ये क्या, इन्हें झाड़ियों में कहीं खून दिख रहा है? क्या ये शॉन का खून तो नहीं? यह लोग तुरंत झाड़ियों में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉड ये लोग को रोक देता है। अब ये दोनों क्या करें? गुल्ली और बुल्ली एक साथ मिलकर रॉड को स्मैक लगाते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्त शॉन की ज़िंदगी बचानी है। और वो लोग शॉन को देख लेते हैं कि शॉन किस हालत में है। और यहाँ पे बुल्ली का गुस्सा 7वें आसमान को पार कर रहा था। वो किसी भी हालत में इविलन और रॉड से अपने दोस्त शॉन का बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा है कि शॉन अब किसी भी हालत में बच नहीं सकता। लेकिन हमारा गुल्ली कभी भी हिम्मत नहीं हारता और वो शॉन को जगाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और वो बुल्ली को कहता है कि तुम इसे लेकर तुरंत बाबा के पास जाओ, मैं इन दोनों से निपट लूँगा। लेकिन बुल्ली कहता है कि तुम नहीं, मैं इन लोगों से निपटूँगा क्योंकि मुझे जितना दर्द हो रहा है आज वो किसी को भी नहीं हुआ रहेगा। मैं आज इन दोनों से अपने दोस्त का बदला लेकर रहूँगा। और वो कहता है कि गुल्ली तुम तुरंत शॉन को बाबा के पास लेके जाओ। शॉन की हालत गंभीर होने की वजह से गुल्ली उस समय कुछ नहीं कहता और वह तुरंत शॉन को रस्सी से नीचे उतार कर बाबा के पास लेके जा रहा होता है कि अचानक उसके सामने इविलन आ जाती है। और गुल्ली कहता है कि आज नहीं इविलन, मैं जल्द लौटूंगा। और वह झाड़ियों के पीछे से आगे से घूम कर इधर उधर से तुरंत ही जंगल से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये क्या, बुल्ली तो अभी भी जंगल में ही है और उसे इविलन और रॉड से निपटना है। लेकिन वह सोचता है कि इस समय ये लोग से निपटना खतरे से खाली नहीं है। ये दो हैं और मैं अकेला, मैं किसी भी हालत में इनसे जीत नहीं पाऊँगा। तो फिर वह तुरंत भागने लगता है वहाँ से और वो भी जल्दी बाबा के पास पहुँच जाता है। लेकिन ये क्या, बाबा तो अपनी कुटिया में है ही नहीं। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि बाबा आखिरकार गए तो गए कहाँ। और गुल्ली और बुल्ली को तो ये पता ही रहता है कि रॉड को तो बाबा का घर पता है, वो किसी भी हालत में यहाँ पर तुरंत ही पहुँचने वाला है। तो फिर बुल्ली कहता है कि चलो हम तुरंत ही यहाँ पर एक चिट्ठी रख देते हैं जिसमें लिखा रहेगा कि हम लोग जंगल में फंसे हुए हैं और बाबा आ जाएंगे। और ये लोग इतना कहकर जंगल के दूसरे रास्ते से जंगल में जाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बाबा को जंगल में आने के लिए ही कहा था। और यहाँ पर इविलन और रॉड भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यह लोग गुल्ली और बुल्ली को भागते हुए देख लेते हैं। गुल्ली और बुल्ली के लिए सबसे बड़ी समस्या शॉन रहता है। तो फिर वह शॉन को उसी कुटिया में रख देते हैं और उसी के हाथ में वह पत्र रखते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ पे इविलन और रॉड ये दोनों के पीछे पड़ गए रहते हैं और ये लोग को जैसे ही मारने वाले रहते हैं तुरंत वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। और वह अब क्या करेंगे यह तो हम अगले पार्ट में ही देखेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि अगर आप बाबा की जगह पर होते तो आप क्या करते।